नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा आज आपको एक नए विषय से अवगत कराने वाला हूं। हमने देखा होगा कि हमारे हाथ के जो अंगूठे होते हैं उनका जो टर्न होता है, कभी इस तरीके से सीधा दिखाई देगा, कभी थोड़ा झुका हुआ दिखाई देगा और कभी बहुत ज़्यादा झुका हुआ दिखाई देगा। इन तीनों प्रकार की आकृतियों का जीवन से गहरा संबंध है। आपके हाथ के अंदर इन अंगूठों से किस किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, ये मैं आज के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए सीधे सीधे विषय पर चलते हैं। आपके सामने मैंने ये 3 हाथ रखे हैं और 3 हाथ के अंदर मैंने आपको अंगूठे की आकृतियों के बारे में बताया है। 3 विषम स्थितियों में 3 प्रकार से ही अंगूठे बनेंगे और किसी प्रकार से नहीं बनेंगे। मान लिया किसी व्यक्ति का हस्तरेखा के अंदर अंगूठा इतना भर खुलता है कि केवल और केवल वह यहाँ न्यून कोण बनाता है। जब मैं न्यून कोण की बात करता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये अपने आप में 45 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री तक और अधिकतम हो तो 75 डिग्री तक ये अगर हाथ जाता है, यानी किसी के यदि यहाँ पर न्यून कोण बनाता है, उसका अंगूठा अगर खुलने के बाद न्यून कोण बनाता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत तुच्छ विचारों का होगा। उसकी सोचने की शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि एक समृद्ध व्यक्ति के जीवन के अंदर होती है। यह तुच्छ विचारों को करता है, इसकी सोच छोटी होती है, इसके विचारों के अंदर प्रगति कम होती है, इसके अंदर जलने भूनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यह व्यक्ति अपने जीवन में और लोगों से बहुत ज़्यादा परिश्रम करना ही नहीं चाहता है, यानी परिश्रम करने की तरफ इसका विचार ही नहीं होता है। और परिश्रम यदि कर भी लेता है तो इस व्यक्ति को पूरे फल की प्राप्ति भी नहीं होती। तो यह आपको विशेष रूप से देखना होगा कि जब आप अपने हाथ का अंगूठा खोल रहे हैं तो वह न्यून कोण की स्थिति में तो नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले देखना होगा आपको हाथ के साथ में न्यून कोण की यदि स्थिति है तो जिस तरह की स्थितियां मैंने बताई हैं वैसी व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा होती हैं। दूसरा, हाथ के अंदर अगर आप आकृति देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत से आदमियों के हाथ के अंदर बैलेंस होता है। ये इस तरीके से बैलेंस, यानी कुल मिलाकर 90 मैं कहता हूँ समकोण जिसको बोलते हैं, और समकोण मिलते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के मिलते हैं। जब भी आप हस्तरेखा किसी की देखें तो इस बात पर भी आपको विचार करना चाहिए कि व्यक्ति का यदि 90 कोण यदि समकोण यहाँ अंगूठा खुलने के साथ उंगली के साथ समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विचार समाज के अंदर बैलेंस बनाकर चलते हैं, समाज के अनुकूल चलते हैं, अपने कार्यों को संपूर्ण करते हैं, जीवन के अंदर अच्छी सोच रखते हैं, अपने अच्छे विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, अधिक मेहनत नहीं करते, अधिक एक तरह से कहता हूँ बिल्कुल आलसी भी नहीं होते, यानी जीवन को बहुत बैलेंस चला करके ये व्यक्ति चलते हैं और अधिकतर अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति को बैलेंस के साथ लेकर चलते हैं। यानी इनके पास जो भी चीज़ होगी वह सब जीवन में बैलेंस होगी। पत्नी भी के साथ रिश्ते बना के रखें, संतान के साथ रखें, समाज के साथ रखें, सबको बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये 90 अंश का कोण यहाँ पर यदि किसी का खुलने के बाद बनता है तो। अब बात आती है कि यहाँ पर तीसरे प्रकार का अंगूठा होता है। ये पहले प्रकार का हुआ, ये दूसरे का एक बिल्कुल टर्न ले जाता है, बहुत ज़्यादा टर्न, एकदम घूम जाएगा और वह टर्न लेने के बाद में इस आकृति में या कुल मिलाकर इस आकृति के अंदर पहुंच जाता है। यानी ये अपने आप में अधिक कोण की स्थिति यहाँ पर सामने आई।
अधिक कोण यानी कुल मिलाकर 90 से ज़्यादा, यहाँ से 90 से ज़्यादा, बहुत से लोगों का 120 तक जाता है। तो कुल मिलाकर के 90 डिग्री से ज़्यादा जब अंगूठा एकदम बहुत टर्न करने लगे, बहुत ज़्यादा झुकने लगे, तो वैसे व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे व्यक्ति जुझारू होते हैं, ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान वाले होते हैं, इरादों के बहुत पक्के होते हैं और बहुत मेहनत करके अपने मुकामों को अधिकतर प्राप्त कर जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की प्रकृति थी जो अधिक कोण की थी। तो ध्यान रखें, न्यून कोण की स्थिति का फल, समकोण की स्थिति का फल और साथ ही साथ यहाँ पर फल केवल और केवल अंगूठे को देख करके कि भाई अंगूठा सीधा खड़ा है तो इसका इतना फल, इसका अंगूठा इतना टर्न हो गया है तो यहाँ पर इसका इतना फल, इसका अंगूठा बहुत ज़्यादा टर्न हो गया है तो इसका ये फल। भाई फल के साथ साथ अंगूठे की आकृति जो होती है वो इस कोण को भी बनाती है। तो यदि इस बात में चूक गए आप और केवल अंगूठे के टर्न की बातों पर चले गए तो आप उसके फलित को सही प्रकार से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ध्यान रखें, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, जब भी किसी हाथ को देखें तो उसकी इस स्थितियों का अवलोकन भी अवश्य कर लें। आगे भी अन्य विषयों पर मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई नई जानकारी सही रूप में आपको मिलती रहे। नमस्कार।